कारकाडुमा 2014 2014 ये एक ऐसा भूतिया इंसिडेंट था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वाकया ये हुआ था कि ये अगस्त लास्ट की बात है कि कारकाडुमा कोर्ट का जो उनका एक कंप्यूटर अपना रूम था, वहाँ पे 5 कंप्यूटर थे। 5 में से 4 अपने आप रात के 11 बजे के नॉट 11 11:30 से 12 बजे के बीच अपने आप वो ऑन हो जाते थे। अब ये बात काफ़ी पहले से चल रही थी। अब इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ क्यों। देखिए, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वो कंप्यूटर ऑन हुआ था, अब वो कैसे सॉल्व हुआ ये तो लास्ट में बताऊँगा। वो भूतिया था या नहीं था, इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको मैं। लेकिन जो भी था काफ़ी हॉरिफाइंग था लोगों के लिए। ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, 2 लोगों की नौकरी गई है इसलिए कि जो वहाँ के इंचार्ज थे वो ये कह के जाते थे कि भाई तुम लोग कंप्यूटर को ऑफ़ नहीं करते हो, क्योंकि जब सुबह वो खोलते थे कंप्यूटर रूम को तो कंप्यूटर उनको कई बार उनको लगता था कि ऑन मिला हुआ है, कंप्यूटर ऑन है। और उनके जो ऑपरेटर्स थे वो कहते थे नहीं सर हम तो ऑफ करके जाते हैं, बट वो माने नहीं। इस चक्कर में 2 ऑपरेटर्स की नौकरी भी गई, क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। मतलब ये रिक्रूटमेंट जो करते हैं प्राइवेट फर्म्स के थ्रू करते हैं, कोई पेरोल वेरोल नहीं होता इनका, तो हटा दिया गया। ठीक है, एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर आते हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी यही सीन होता है। तो जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे और जो सारे इंचार्ज थे और इतने सारे लोग थे, क्योंकि वो कंप्यूटर कोई एक इंसान नहीं यूज़ करता था, वो 5 कंप्यूटर को वहाँ के अराउंड मल्टीपल आप कह लो कि एडवोकेट्स, वकील यूज़ करते थे। 50 से 60 नंबर्स के बीच में वो वकील यूज़ करते थे उस कंप्यूटर्स को, 5 कंप्यूटर को। और अब की बार जो आया था वो काफ़ी एक्सपर्ट था, तो इनको ये बात पची नहीं। इन्होंने क्या किया कि सीसीटीवी लगवाया। एक कंप्यूटर रूम में था और 4 कैमरे जो कहीं और थे, तो टोटल 5 कैमरे लगे थे। बैड लक ये हुआ कि जो कंप्यूटर रूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वो ख़राब हो गया दूसरे दिन। और वो कैसे ख़राब हुआ था, इनका ये कहना है कि इनको रात में करीब 11 बजे के आसपास एक ऑर्ब दिखा है दीवार से निकलकर आता हुआ, और वो कंप्यूटर की तरफ गया और कंप्यूटर ऑन हो गया। हाँ, वाकई में ऐसे फुटेजेस हैं, मैंने भी न्यूज़ में देखे थे, कई सारे न्यूज़ चैनल में मैंने ये फुटेजेस देखे थे। ये इतना ज़्यादा डर गए कि एक रात इन्होंने ये देखा उसी कैमरे में कि कंप्यूटर ऑन हो गया है, और दूसरी रात मतलब दूसरे दिन ही वो सीसीटीवी ख़राब हो गया। बाकी के 4 कैमरे चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा ये डर गए, और ये बात पूरी हाईलाइट हो गई कोर्ट के अंदर कि कुछ पैरानॉर्मल है यहाँ पे। फिर जहाँ तक मुझे मालूम है कि इन्होंने किसी पैरा सोसाइटी को कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने अपने एंड से किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की थी। इन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल्स को अप्रोच किया था, मैं नाम नहीं लूँगा उन न्यूज़ चैनल्स का। तो उनका एक कैमरामैन, उनका रिपोर्टर वहाँ पे रात को गया था 11 बजे देखने के लिए कि हाँ वाकई में ऑन होता है कि नहीं होता है। और कैमरामैन अपने जो उनके कैमरा और लाइट जो वायर्स वगैरह उससे फंस के वो गिर गया था। तो रिपोर्टर काफ़ी डर गया था। उसने नेक्स्ट डे उसी न्यूज़ चैनल में बोल दिया कि मेरे तो जी आत्मा से साक्षात दर्शन हुए हैं, मौत से मेरे दर्शन हुए हैं, मौत से, और मैं मौत से बच के भागा हूँ। मतलब वो कंफर्म हो गया कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कोई पैरानॉर्मल पावर, कोई अलौकिक शक्ति करवा रही है। कंप्यूटर का ऑन होना, कैमरामैन का गिरना, रिपोर्टर का डरना, उसके हाथ से माइक का गिरना। तो ये बातें इतनी बढ़ गई, उसके बाद टीवी पे डिबेट्स वगैरह आने लगे बहुत सारे चैनल्स में। मुझे शायद याद है कि 1 सितंबर 2014 को गौरव ने मुझे कॉल किया। गौरव ने मुझे, राज भाई गैजेट तैयार करो, कारकाडुमा चलना है। तो मैं भी टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ वो वहाँ कंप्यूटर ऑन हो जा रहा है इसलिए क्या? बोला कि हाँ।
मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। मैंने 1 घंटे में सारे गैजेट्स रेडी कर दिए हैं, सीसीटीवी वगैरह सब। और मैंने उनको खुद बोला था कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसमें हम सीसीटीवीज़ अपने लगाते हैं और कम से कम 4 से 5 घंटे की मॉनिटरिंग करेंगे रात में। तो उन्होंने बोला हाँ ये भी सही है। फिर हम वहाँ पहुँचे, अपने इक्विपमेंट्स को लेके इक्विपमेंट सेटअप किया। हमारे साथ टीम में उस दिन गौरव हेड थे, टेक्निकल हेड मैं था, सेकेंड लीड में मैं था। उसके बाद सचिन है एक हमारे यहाँ दोस्त है मेरे, वो भी गए थे, वो उनका भी इंटरेस्ट है इनमें। फिर गौरव की टीम में एक थे गोपी, वो गए थे। और एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर थी गौरव भाई के साथ, रंजीता नवीस, वो गई थी। हम वहाँ पे गए, हमारी टीम ने सीसीटीवी वगैरह सेटअप किया अंडर माई सुपरविज़न, क्योंकि ये सब मैं ही करवाता था सारा, सीसीटीवी एंड ऑल दैट, कहाँ लगना है, क्या करना है, कैसे करना है। हमने कंप्यूटर रूम में एक सीसीटीवी इंस्टॉल किया जो मेन कैमरा था, जो मुझे लगा सबसे बढ़िया कैमरा है, जो काफ़ी कुछ कैप्चर कर सकता है नाइट विज़न में, फुल डार्कनेस में। मैंने उसको लगवाया कंप्यूटर रूम में। बाकी 3-4 जो कैमरे थे थोड़े लो ग्रेड के, उसको कहीं अलग अलग जगह पे हमने लगवाया। लाइक एक रास्ता था लाइब्रेरी से जो बाहर आ रहा था, एक लाइब्रेरी के अंदर का था, वहाँ पे लगवाया। क्योंकि मेन कंसर्न हमारा था कंप्यूटर रूम से, कि कंप्यूटर रूम को लेकर के लोग डरे हुए थे। बातें ऐसी भी थी कि कंप्यूटर का पावर सप्लाई खुला हुआ होता है और कंप्यूटर ऑन हो जाता है। गौरव ने मुझे ये बात बोली थी। मैंने कहा था सर जी, अगर जिस दिन ऐसा हो गया ना कि कंप्यूटर का पावर सप्लाई खुला है, कंप्यूटर ऑन हो जाए, मैं कंप्यूटर चलाना छोड़ दूंगा सर। मैंने उनको यही बोला था। तो हंसने लगे थे वो। खैर आगे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गौरव भाई और रंजीता, ये एक लाइब्रेरी है उनका, लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में अंदर जाने के बाद ही ना, रात को अगर कोई अकेला जाता है वहाँ पे, रात में ऐसे भी शांत होती है लाइब्रेरीज, मोस्टली शांत होती है, खास की रात में तो वहाँ कोई होता नहीं, तो शांत तो लगेगा ही। वहाँ पे ना थोड़ा हैवीनेस सा लगता है। हैवीनेस लगने का रीज़न जो था, ये गौरव ने मुझे बोला कि, रंजीता ने भी बोला कि यहाँ हैवीनेस सा बहुत लग रहा है राज। तो मैंने किसी को बुला के पूछा कि, मैंने कहा नीचे में क्या है इसके। तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ का जो मेन ट्रांसफार्मर है ना, जो पूरे कोर्ट को सप्लाई दे रहा है, इसके नीचे है, ट्रांसफार्मर हाउस है। तो मैंने गौरव को बोला सर ये ट्रांसफार्मर हाउस है, इसके नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस चीज़ को आप रूल आउट कर दो। बाद में उन्होंने बताया भी कि हाँ वहाँ से कुछ ईवीपी मिली थी गेट आउट करके, जिसको कि मैं उतना ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया था। फिर वो बाहर आए और बाहर एक हॉल था, हॉल में 20-25 लोग देख रहे थे सीसीटीवी को, जो स्क्रीन था हमारा। और मैं चला गया कंप्यूटर वाले रूम में। गौरव ने खास इंस्ट्रक्शन दिया था हॉल में कि राज भाई और मेरे सिवा कंप्यूटर रूम में कोई एंटर नहीं करेगा, तो कोई भी नहीं आ रहे थे। तो जेटी ने मुझे बोला कि राज भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो, कंप्यूटर को आप स्टडी करो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं वहाँ पे हूँ, लाइब्रेरी रूम में हूँ। वो रंजीता लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। भाई 11 बज गए, 11:20 हुए, 11:30 हुए, 11:40 हुआ, 11:50 हुआ, 11:55 होते ही कंप्यूटर ऑन हो गया। और उसके बाद मैं भाग करके गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन को देखने के लिए कि ये इस पे क्या फ्लैश होगा। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर पैरानॉर्मल है तो कुछ और इसके ऊपर फ्लैश हो, कुछ मैसेज मिले ऐसा। फिर गौरव भाई आए मेरे मैसेज के बाद। जब मैंने वायरलेस में मैसेज दिया, मैं बैठा हुआ था, मैंने गौरव भाई को बोला कि देखो भाई कंप्यूटर ऑन हो गया, सीसीटीवी में तो हुआ होगा। उन्होंने बोला रिवाइंड करके दिखाइए। तो बाहर मैंने बोला, सचिन को बोला कि एक काम करो सचिन, इनको रिवाइंड करके दिखाओ जिस टाइम कंप्यूटर ऑन हुआ है। गौरव भाई देखे, फिर दोबारा आए वो कंप्यूटर रूम में। उसके बाद उन्होंने अपना सेशन वगैरह किया पैरानॉर्मल का। और सच पूछिए, सच्चाई बता रहा हूँ, ये मैं आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था इन बातों में जितनी चीज़ें आज मैं समझता हूँ। हाँ, टेक्निकल एक्सपर्टाइज मेरी शुरू से रही है, वो आज भी है, पहले भी थी। फिर उन्होंने यही बोला कि राज भाई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कि कुछ
तो मैंने कहा मैं भी ये सोच रहा हूँ सर, अगर कुछ हो भी, मैंने ये बोला सर अगर कुछ हो भी तो क्या इनमें इतनी एनर्जी है कि कंप्यूटर को ऑन कर देंगे, और वो भी 3-3। मैंने ये हंस के उनको बोला कि सर सारे कंप्यूटर में 450 वॉट का एसएमपीएस लगा हुआ है। एसएमपीएस मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। मैंने कहा 450 वॉट का सब में एसएमपीएस लगा हुआ है, क्या इसमें इतनी एनर्जी है कि 4 के 4 कंप्यूटर को ऑन कर देंगे? उन्होंने बोला यही तो बात है कि लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय हुआ इस कोर्ट में, और वो आत्मा इंडिकेट करना चाह रही है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा कि सर इसको ना हम थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैंने कहा कि सर एक बार इनके इंचार्ज से पूछ लो कि क्या मैं इनके कंप्यूटर के बायोस को चेक कर सकता हूँ। तो जीटी भाई बाहर गए, उसके बाद उनसे जो उनके इंचार्ज थे उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है। मैंने सारे कंप्यूटर के बायोस को ओपन किया, सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, सारे के पासवर्ड को मैंने ब्रेक किया था सीमॉस का बैटरी खोल करके और सीमॉस सर्किट को शॉर्ट करके। मैंने ये देखा कि उस मदरबोर्ड में कितना यूनिक फीचर ये था कि उसका जो शेड्यूल मेंटेनेंस है किसी ने ऑन रखा था रात के 11:55। अब बता देता हूँ शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है। शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब होता है जैसे आप घर में कंप्यूटर लाते हो और उसका जो मदरबोर्ड का बायोस है वो थोड़ा सा अलग है, और उसका शेड्यूल मेंटेनेंस अगर मान लीजिए आप रखते हो रात के 8 बजे का। शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब होता है कि वो रात के 8 बजे अपने आप कंप्यूटर, अगर प्रोवाइडेड ATX सप्लाई हो, नॉट 80 बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, ATX सप्लाई हो तो कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाएगा। पहले एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल्ड है तो पूरे सिस्टम का वो स्कैन करेगा वायरस का, प्रोवाइडेड वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, वो चलेगा डिस्क की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। बहुत सारे टेस्ट चलेंगे जैसे मेमोरी या रैम की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। और आपने अगर उसमें शेड्यूल मेंटेनेंस का एक टाइम फ्रेम डाल दिया है, मेंशन कर दिया है, अगर वो ऑन होना है तो ऑन ही रहेगा, और आपने ये फिट कर दिया कि नहीं ये 10 मिनट 15 मिनट या कंप्लीट होने के बाद टास्क के बंद हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी BPOs हैं वो रात को काम करते हैं, दिन में अगर नहीं करते हैं तो उसमें शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। अब किसी BPO में दिन के 12 बजे चलता है शेड्यूल मेंटेनेंस। अब किसी BPO में जो दिन में काम करती है, जैसे इंडिया की क्रेडिट कार्ड कंपनी वाली है, बैंकों की, इनका दिन का काम होता है, रात में नहीं होता है ज़्यादातर, तो इनका रात में चलता है। ये चीज़ मैंने पकड़ ली, मैंने जेटी को बताया। मैंने कहा जनाब भूत पकड़ा गया, भूत यही है। तो मैंने बोला कि उन्होंने पूछा कि क्या करें, डिस्क्लोज़ करें। मैंने बोला कि सर साइड ले जाके, मैंने कहा कि मत करो सर, अगर आपने अभी डिस्क्लोज़ कर दिया ना ये कि कंप्यूटर के कारण हो रहा है, तो जो आपको मीडिया फुटेज अभी तक मिला नहीं है ना वो मिलेगा नहीं। और सच बता रहा हूँ, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे जितने भी वहाँ के वकील थे सब पीछे पड़ गए। मतलब मुझे तो बोल रहे थे भाई साहब क्या हुआ। मैंने कहा सर सब कुछ देख लिया, चेक कर लिया, एनालिसिस हो रही है, आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा 1-2 दिन में। अब मैंने भी यही बात बोली थी गौरव को कि आप भी भैया ऐसे ही बोलना इनको। अगले 2 दिनों में गौरव को इतना ज़्यादा फुटेज मिला है नेशनल चैनल पे। मैंने इसलिए किया क्योंकि मीडिया ने भी हमेशा नज़रअंदाज किया है गौरव को, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने गौरव को साफ बोला कि सर आप फ़ायदा उठाओ, आप इतना अच्छा काम करते हो, आप नोटिस नहीं होते हो, आप नोटिस्ड हो। मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं डिस्क्लोज करने की कि ये कंप्यूटर के कारण हो रहा है। अभी आप कुछ मत बोलो, ये भी मत बोलो कि भूत के कारण हो रहा है, अब भी आप कुछ मत बोलो। अब वो देखिए, वो ऐसा टाइम था कि एक दिन में 2 चैनल पे मैं होता था, एक से निकला दूसरे में मैं, और गौरव एक दिन में 3 चैनल में होते थे, और उनके साथ साथ जो उनकी फीमेल इन्वेस्टिगेटर थी रंजीता, वो भी होती थी। तो ये सारी कहानी ये है कारकाडुमा की। तो आपको अब समझ में आ गया कि कारकाडुमा में कौन सा भूत था। वाकई में कोई आत्मा थी जो कंप्यूटर को ऑन कर रही थी क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला है, या ये एक टेक्निकल ग्लिच था। अब इसको मैंने इतनी आसानी से इसलिए पकड़ लिया, ये भी बता देता हूँ, सारी बातें मेरे बारे नहीं जानते हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर बना था 2003 में। 2004 में मैंने क्लियर किया था CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर।
2004 में ही मैंने A+ सर्टिफिकेशन ली थी। ये एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। तो मैं ग्राउंड से जुड़ा रहा हूँ इन चीज़ों में, एक किताब पढ़ के नहीं, मैं ग्राउंड से जुड़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको इजीली हैंडल कर लिया था। कंक्लूज़न मेरा ये है कि कारकाडुमा को इतना जो बड़ा हवा बनाया था मीडिया ने या सोशल मीडिया ने या यूट्यूबर्स ने, कोई भूत भूत नहीं था वहाँ पे। कंप्यूटर का था वो इशू, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ऑन था। अब यही सोचिए ना, भूत कंप्यूटर को ऑन कर रहा था। 5 में से मैंने 4 कंप्यूटर पे हाथ फेरा था, चारों तो ऑन नहीं हुए नेक्स्ट डे। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, 5 में तो एक तो खराब था, 4 में से 3 पे मैंने हाथ फेरा था। 3 नहीं ऑन हुए, चौथा ऑन हुआ। मैंने जानबूझ के चौथे को नहीं छेड़ा था कि देखने के लिए, तो 3 ऑन नहीं हुए, चौथा ऑन हो गया। ये उनको भी पता लग गया, कोर्ट वालों को। उनके बाद उनका इंटरव्यू आना बंद हो गया। फिर उन्होंने टीवी पे बोल दिया कि ना जी, कोई भूत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कंप्यूटर की दिक्कत थी। तो आप समझ रहे हो ना कि बातें कहाँ से कहाँ बनाई जा सकती है। अगर इसमें सच बता रहा हूँ कि मैंने और गौरव ने शैतानी की होती ना, तो कारकाडुमा को हम आज शायद नेक्स्ट भानगढ़ बना देते। अगर हमने कह दिया होता कि ये पैरानॉर्मल है और ऐसा है वैसा है, इतने आर्टिकल आ जाते इसके ऊपर, इतने वीडियोस आ जाते कि लोग कहते अरे सच में भूता है, ये भूतिया है। लोगों की बात सुन के मैं हंसता था। बोलते थे, हमें बोलते थे कि यार कारकाडुमा में हमें तो उस रास्ते से जाने में डर लग रहा है। आप अब ये सोचिए, डर कितनी खतरनाक चीज़ है।